ओम नमः शिवाय। कल मंगलवार को तीज का व्रत है, यानी हरतालिका भी जिसको कहते हैं। इस दिन हम सभी सुहागन महिलाएं बहुत तैयारियां करती हैं, महीनों पहले से इसकी तैयारी में जुट जाती हैं। ज़्यादा प्रयास ये होता है कि इस दिन हम सारे सामान नए नए हों, चढ़ाने वाले, श्रृंगार करने वाले, पहनने वाले कपड़े हमारे सब कुछ नए नए हों। बड़े उत्साह उमंग से हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार की पूजा में एक चीज़ और नया कर देना आप लोग। वो नई चीज़ क्या है? अपना मन भी पुराना ना रह जाए। जैसे पुराने से तात्पर्य है कि हमारे मन में यदि कहीं अपने परिजनों के प्रति, किसी भी परिजन के प्रति, परिजन का मतलब हमारे परिवार का कोई सदस्य, जिसके प्रति मेरे मन में कहीं कोई तिनका भर, कोई अपशब्द उसका चुभ रहा हो, कांटा बन करके हमारे हृदय में, तो वो वाला हमें निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? क्योंकि हो सकता है कि उसमें मेरी भी गलती रही हो। दूसरी बात, अच्छा मान लीजिए उससे गलती ही हो गई, उसने हमको कुछ ऐसा शब्द ही कह दिया, तो क्या हमसे गलती नहीं होती है? क्यों हम उसके कांटे को अपने हृदय में छुपा करके रखे हैं? बार बार उसे हम अकेले देख लेते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, रो लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। वही वाला कांटा निकालिए, अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ कर दीजिए और इस स्वच्छ मन से जब हम भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, और उस कांटे को निकालने का एक सबसे बड़ा उपाय है कि जिसके प्रति वह कांटा मिला है हमको, जिससे उसके गुणों की हम याद करें। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं होगा, है वो कोई अपना ही, तो कभी न कभी तो उसने मेरे साथ कुछ अच्छा किया होगा ना। उसी बात को हम सबको याद कर लेना है। जब उस बात को याद करेंगे ना, तो ये कांटा अपने आप सरक जाएगा। इस कांटे को निकालने की यही सबसे बड़ी दवा है, उसके गुण को याद करना। गुणों को याद करिए, इस कांटे को निकाल दीजिए और मुस्कुरा दीजिए। पूजा पाठ निर्मल मन से की जाती है, प्रेम भरे हृदय से की जाती है। यह सबसे अच्छा पुष्प है किसी भी देवी देवता के लिए। तो हम सब भी अब अपने में बदलाव लाएं, समझदार हो गए हैं। वही पुरानी घिसी पीटी बातें नहीं करनी है। जैसे हम सब अपनी सारी चीज़ें बदल देते हैं, नया कर देते हैं, वैसे अपने विचारों को भी नया कर दें, निकाल दें जो हमारे सड़े गले और चुभने वाले विचार हैं। इस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके देखिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, पूरी तरह से सुख संपन्नता भर जाएगी आपके घरों में। जय माँ पार्वती, सभी को, हम सबको सद्बुद्धि दें। इसी कामना के साथ जय श्री राम जी की।